सा पत्थर रखवा दिया और खुद जाकर एक बड़े से पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और छुपकर उस रास्ते पर नजर रखने लगा, ये देखने के लिए कि कौन उस बड़े से पत्थर को उस रास्ते से हटाता है। थोड़ी देर के बाद उस रास्ते से कुछ लोग गुजरते हैं। जब उन्हें रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर दिखता है तो वो लोग रास्ता बदल लेते हैं और दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते पर राजा के ही महल के जो काम करने वाले थे वो आते हैं और वो भी जब रास्ते पर इस बड़े से पत्थर को देखते हैं तो बिना उस पत्थर को रास्ते से हटाए ही वहां से पलट कर चले जाते हैं और उल्टा राजा को ही बुरा बोलने लगते हैं कि राजा अपने राज्य का काम ठीक से नहीं कर रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर रास्ते के बीच में पड़े हुए हैं, राजा को इन्हें रास्ते से हटाना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते पर एक सब्जी वाला आता है जिसके कंधे पर सब्जियां थी और जब वो रास्ते में पड़े पत्थर को देखता है तो वो अपने कंधे से सब्जियों का बोरा नीचे रखकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है और बहुत मेहनत के बाद वो उस बड़े से पत्थर को रास्ते से हटा देता है। वो जैसे ही पत्थर को रास्ते से हटाता है तो पत्थर के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के और एक चिट्ठी रखी हुई थी जिसमें लिखा था कि ये इनाम राजा की तरफ से पत्थर हटाने वाले के लिए है। और ये सब नजारा पेड़ के पीछे छुपा राजा खुद देख रहा था। फिर राजा उस सब्जी वाले के पास जाता है और उसको अपने राजमहल का सबसे खास आदमी बना लेता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि हमारे रास्ते में आने वाली रुकावटें, मुश्किलें हमें बेहतर करने और आगे बढ़ने का मौका देती है। इसलिए जब भी जिंदगी में ऐसा मौका मिले उसे हाथ से जाने मत दो। बहुत से लोग ऐसे वक्त में मुश्किल काम को देखते ही पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब सब पीछे हट जाएं तो आप सामने आ जाओ, क्योंकि जीत उन्हें ही मिलती है जो प्रॉब्लम में भी अवसर ढूंढते हैं। और जब अवसर मिलती है तो वही अवसर आपके कल को बेहतर बनाती है।